कैप्टन साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो जनता रही है, भारतीय लेकिन जनता पार्टी के साथ खड़ी है, लोगों के जी साथ। जी। मेरा सवाल ये है कि बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि हरियाणा में ये रिवायत रही है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है, राज्य में भी, हरियाणा में भी उसी की सरकार बनती है। अब राज्य जो ये वाली जो सरकार थी, जैसे मैंने पिछली सरकार में कहा कि जाट आंदोलन एक बड़ी चुनौती के तौर पे उभरा था, इस बार इस वाली सरकार में दो चुनौतियां आपके सामने बड़ी आई। एक तो थी किसान आंदोलन, किसान अधिकतर पंजाब के थे लेकिन हरियाणा की सीमा में आकर दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे। और दूसरा, ये जो खिलाड़ी हैं, इनको लेकर जो इनकी मांगें थी उसमें भी ये काफ़ी संघर्ष करते रहे। तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी से किसान और ये जो खिलाड़ी वर्ग हैं, और ख़ास तौर से आप खुद उस समुदाय से आते हैं, जाट समुदाय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट चल रहा है, ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और ग्राउंड पे इसकी हकीकत क्या है? इसमें कतई सच्चाई नहीं है, ये पूरी तरह से मिथ्या प्रचार है। और हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में प्रदेश के मतदाताओं ने जात पात से ऊपर उठ करके मुद्दों के ऊपर अपने अपने चॉइस को, अपने अपने चयन को उन्होंने एक्सरसाइज किया है। और कहीं कहीं पर अलग अलग वर्गों ने अलग अलग अपने सोच के अनुसार ये कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य दलों को मत देने का कार्य किया है। और मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 36 बिरादरी में, सर्व समाज में सबका पूर्ण समर्थन। जो भी लोग देश को मजबूत करना चाहते हैं, जो भी लोग प्रदेश में सुशासन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची की मेरिट के आधार पर नौकरियों की व्यवस्था चाहते हैं, बिना पैसे की मंडी के ट्रांसफर, मंडी के ऑनलाइन ट्रांसफर की पद्धति को जो सपोर्ट करते हैं, और जो आज सीधे बैंक के खातों के माध्यम से पेंशन घरों में उनके हर व्यक्ति को, पात्र को मिल जाए, तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उनको घरों में मिल जाए, ऐसे जो लोग हैं जो सुशासन और विकास के पक्ष में है, पारदर्शिता के पक्ष में है, सर्व समाज के हित में है, पूरे हरियाणा के विकास के हित में है, जो परिवारवाद को, जातिवाद को, क्षेत्रवाद को, भाई भतीजावाद को और गुंडागर्दी को सपोर्ट नहीं करते, उन सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और वह ऐसे लोग सब वर्गों में हैं। मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं। हाँ, लेकिन इस बार जो आपकी सरकार रही, नौकरियां काफ़ी निकाली, लेकिन अधिकतर नौकरियां हैं उनको कोर्ट में लेकर लोग चले गए। अधिक रोजगार सरकार इसलिए नहीं दे पाई, ये आज भी दावा करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? और जाते जब कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है, उस वक्त कुछ जो कर्मचारी, जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनके लिए एक योजना लेके आई, उससे आपको क्या लाभ मिल सकता है? क्या ये योजना थोड़ी पहले आनी चाहिए थी? कई वर्ग इसमें छूट भी गए हैं। इलेक्शन जो है वो आपको लग रहा होगा कि शायद अक्टूबर के 15 तारीख के आसपास होंगे, वो पहले होंगे, तारीख भी बढ़वा दी, 1 से 5 करवा दी। इन चीज़ों का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष इन सभी चीज़ों को अलग तरीके से पेश कर रहा है? देखिए मुकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के इतिहास में 10 वर्षों में 1,41,000 लोगों को नौकरी कभी भी रिकॉर्ड में नहीं मिली, कभी भी नहीं मिली। कोई सरकार ये दावा करे कि 10 वर्षों में 1,41,000 लोगों को पक्की नौकरी दी, वो भी मेरिट के आधार पर दी, बिना पर्ची बिना खर्ची दी। अगर पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी जी, तो ये 35,000 करोड़ रुपए का वेतन भ्रष्टाचार प्रति 30,000 करोड़ रख चुकी होती, उनके सरकार के समय में हो चुका होता। अगर ये नौकरियां उनके शासनकाल में लगती, कितना बड़ा परिवर्तन है कि प्रदेश की जनता की जेब पर डाका डालने से बच गए और ईमानदारी से नौकरियां मिल गई। वहीं जो आउटसोर्सिंग पर जो लगे हुए थे, जिनको कच्चे कर्मचारी कहते हैं, उनको, जो कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के समय से भी लगे हुए थे, उनकी कभी भी उनको पक्का करने की कोई पॉलिसी नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नीयत नहीं, कोई सोच नहीं। उनको भी पक्का करने का काम नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूं। कितने ही हजारों हजारों घरों में उन्होंने एक भरोसा दे दिया है कि अब उनकी नौकरी पक्की है, उनके घर के चूल्हे जलते रहेंगे और उनको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। एक विश्वास उनको दिया है।
और जो 24,000 के करीब नौकरियां जो बिल्कुल एक प्रकार से नियुक्ति पत्र देने ही वाले थे, जो भर्ती रोको गैंग है, जो कांग्रेस का एक हिस्सा है, वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर के 24,000 लोगों के घरों में नियुक्ति पत्र के माध्यम से चूल्हे जलने से रोक देने का पाप इस भर्ती रोको गैंग ने किया है। हरियाणा की जनता इस भर्ती रोको गैंग को बुरी तरह से विधानसभा के चुनाव में सजा देने वाली है। ये जो 24,000 लोगों की नौकरी अभी सुप्रीम कोर्ट में रुकवा चुके हैं, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, तो ये जो 24,000 है, इनको नियुक्ति जो है वो देने के लिए अगस्त या सितंबर का महीना ही क्यों चुना? 10 साल तक आपकी सरकार रही, पहले क्यों नहीं आपने दे दी? पहले भी मुकेश जी जितनी भी ये नियुक्तियां थी, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रक्रिया में उलझी रही, और जब इतनी नौकरियां हाल ही में दी हैं, 7,500 टीजीटी की नियुक्तियां दी हैं, और अनेकों अन्य जो वेटरनरी सर्जन हैं, अनेकों प्रकार की नियुक्तियां हाल ही में जारी हुई हैं, और ये भी प्रक्रिया में आज पूरी हुई। पूरी होने के बाद इनको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए था। नायब सिंह सैनी जी को मैं पुनः फिर साधुवाद बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा संकल्प किया है। उन्होंने कहा है कि वो परिणाम आने के बाद 8 अक्टूबर के बाद शपथ, फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले इन 24,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने की है, नायब सिंह सैनी जी ने की है। जी, आपकी सरकार जो अपनी लगातार पीठ थपथपा रही है वो ये कि हम डायरेक्ट पैसा जो है आपके अकाउंट में डाल रहे हैं, पेंशन का है या दूसरे जो बेनिफिशरीज हैं। वहीं पर अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो जो आपकी सरकार है इसको पोर्टल की सरकार बोलती है, और परिवार पहचान पत्र जो आपने शुरू किया उसे परिवार परेशान पत्र वो कहते हैं, और कहते हैं हम आएंगे तो जैसे पहले था वैसा ही नॉर्मल कर देंगे। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न उनकी सरकार बनेगी, न उनको इस प्रकार से लूटने के सपने लेने दिया जाएगा। ये उसी पुरानी व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं कि जब नकद में लोगों को पेंशन गांवों में सरपंचों या अन्य लोगों के माध्यम से मिला करती थी, और उसके अंदर 12 महीने की पेंशन कभी पूरी नहीं मिलती थी। कई कई महीनों के इंतजार के बाद बुजुर्ग धक्के खाने के बाद वो पेंशन प्राप्त कर पाया करते थे। सरकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार से स्कूली छात्रों के पैसे, शिक्षा के अंदर जबरदस्त घोटाले करके उनके मिड डे मील का पैसा, उनके स्कूल बस्ते का पैसा, उनकी फीस का, सब प्रकार के घोटाले उनकी सरकार में हुआ करते थे। ये फिर से वो दौर लाना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर फिर से लूट खसोट कर सके। हरियाणा की जनता इनको किसी भी प्रकार से दोबारा वह भ्रष्ट व्यवस्था लागू करने नहीं देगी। पारदर्शी व्यवस्था ही हरियाणा की जनता ने उस पर पूरी मोहर लगाई है, और उस पर आगे बढ़ा जाएगा। कोई त्रुटियां हैं तो उनको दूर करते हुए निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया जारी रहेगी। जी, चलिए, सरपंचों का आपने जिक्र किया। सरपंचों को भी हमने आपकी सरकार में पंचकुला में धरना प्रदर्शन करते देखा। वजह ये थी कि वो जितना पैसा पहले खर्च कर सकते थे उस पैसे को खर्च करने में पाबंदी लगाई गई। एक समय, माफ़ कीजिएगा, एक उसका खर्च की सीमा तय की गई जो सरपंचों को कतई मंजूर नहीं था। उस वाले फैसले में हल्की सी अब तब्दीली की गई है, ये फैसला पलटना पड़ा है। ये अच्छी तब्दीली की है और बहुत जरूरी था, बहुत आवश्यक था, और पूरी हमेशा से मैं इस बात का पक्षधर रहा हूं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच और ऊपर के सभी आगे के जनप्रतिनिधि, वह जितने सशक्त होंगे और जितना उनको अधिकार मिलेंगे, उनको गांव में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है बनिस्बत के उन अधिकारियों के, जो अधिकारी कोई दूर से आकर के काम करके और फिर ट्रांसफर होकर के चला जाए। जिस आदमी को रोज गांव के अंदर लोगों की आंखों में आंख डाल करके मिलना है, उस आदमी की जवाबदेही ज्यादा है। जिस आदमी को 5 साल के बाद फिर से जनता के बीच में जाना है, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही ज्यादा है। ऐसे में लोकतंत्र में सरपंच हों और सभी प्रतिनिधि हों, जनप्रतिनिधि हों, उनके अधिकार जितने अधिक होंगे उतनी लोक सेवा अधिक हो पाएगी, उतना ही लोकतंत्र परिष्कृत होगा,
और जब हमने हरियाणा प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायतों का एक दौर चालू कर दिया, जब पढ़ी लिखी पंचायतों के अधिकार कोई भी कारण नहीं था। जी। उत्तर प्रदेश में जहां पर पढ़ी लिखी पंचायत का कोई नियम ना होने के बावजूद भी 20 लाख की अगर नियम था, तो हरियाणा प्रदेश में जिन भी अधिकारियों ने इस प्रकार के सुझाव देकर के और सरपंचों को इस प्रकार से अनावश्यक प्रताड़ना झेलने के लिए विवश किया, मैं समझता हूं कि वो दोषी हैं। और अंततोगत्वा नायब सिंह सैनी जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया और उन्होंने सरपंचों की जो पावर है, 21 लाख रुपए तक की खर्च की जो पावर दी है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और इसको आगे जैसे जैसे अनुभव होता चला जाए, ये ताकत बढ़नी चाहिए। और सरपंचों को, सरपंच मतलब ये एक व्यक्ति नहीं होता है, समस्त ग्राम पंचायत होती है और समस्त लोग होते हैं, पूरी के पूरी ग्राम सभा होती है और एक बहुत अच्छी परिपाटी शुरू हुई है। मैं समझता हूं कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जी, आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आप लोग दावा करते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। चलिए, इस दावे को हम स्वीकार लेते हैं, लेकिन इसी पार्टी को जब लोकसभा चुनाव में उतरना पड़ता है या अभी विधानसभा चुनाव में उतरना पड़ता है, तो दूसरी पार्टी के जो रुष्ट नेता हैं उनको जगह देनी पड़ रही है, उनको चुनाव लड़वाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो आपका पार्टी का जो सच्चे कार्यकर्ता है या जो उम्मीद लगाए बैठा होगा कि मुझे इस बार लोकसभा में टिकट मिल जाएगी या विधानसभा में लड़ूंगा, तो उसका अधिकार जो दूसरी पार्टी में दूसरी विचारधारा से आए नेता हैं उनको मिल जाता है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। निश्चित तौर पर हमारी सदस्यता इसका सबसे बड़ा प्रमाण है और विश्व में सर्वाधिक जनप्रतिनिधि भी आज भारतीय जनता पार्टी के अनेकों स्तर के ऊपर आज जनता की सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा संगठन एक बूथ स्तर तक बहुत मजबूत संगठन है। हमारा कार्यकर्ता वह कोई पद की लालसा के लिए काम नहीं करता है कि हर एक हमारा करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता सब कोई टिकट के लिए काम नहीं करते हैं, वो राष्ट्र हित में देश के लिए काम करते हैं। और जब चुनाव आता है तो चुनाव की रणनीति, युद्ध की रणनीति के नाते से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय करता है, हमारा अनुशासित और समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता उस निर्णय को शिरोधार्य करके उस सफल बन लिए पूरे मजबूती से जुड़ जाता है। इसमें जो कोई अन्य पार्टियों के लोग आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करके अगर पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके जन सेवा का कार्य को करना चाहते हैं, उनका स्वागत है, अच्छे लोगों का स्वागत है और हम निश्चित तौर पर उनको साथ लेकर के चलते हैं। हमारा कुनबा बढ़ता है, अच्छे लोगों का बार बार स्वागत है। मेरा सवाल ये कि फिर जो आपके कार्यकर्ता होते हैं उनको ऐसा नहीं लगता कि जैसे उनका हक छीन के जो है इनको जो अभी कल पार्टी में आए हैं उनको दे दिया गया है, उनको विधायक पद के लिए भेज दिया जाता है, राज्यसभा भेज दिया जाता है, लोकसभा के चुनाव में खड़ा कर दिया जाता है। आप क्योंकि पत्रकार हैं और ईमानदारी से बात करते हैं, कैप्टन हैं, फौजी हैं, व्यवसायी हैं, नेता तो हैं ही हैं, आंकड़ों का खेल भी अच्छे से समझते हैं, तो ये सारी जानकारी। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप किसी सवाल का बुरा नहीं मानते, कुछ नेता बुरा भी मान जाते हैं, तो बुरा ना माने हम थोड़ा बहुत कभी ध्यान रखते हैं। आपके साथ ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूर्ण समर्पण के साथ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय को उसका पालन करता है। ठीक है, सब इंसान है, मनुष्य है और अपनी अपनी सबकी जो संभावनाओं को देख करके अपने अपने लक्ष्यों को लेकर के भी कुछ लोग काम करते होंगे, लेकिन अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये जानता है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो देश हित में जो निर्णय लेगा, अच्छे निर्णय लेगा। तात्कालिक तौर पर किसी को कोई निर्णय अप्रिय लग सकता है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेता है वो देश हित में अच्छे निर्णय लेता है, पार्टी हित में और देश हित में, समाज हित में। जी, आप पार्टी की रणनीति बनाते हैं, आंकड़ों के साथ आप खेलते हैं। 90 सीट्स हैं हरियाणा में। इस बार कोई नारा नहीं दिया है भाजपा ने, अब की बार 70 पार का नारा नहीं दिया है, तो कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब 5 तारीख को ईवीएम का बटन दबाएंगे तो भाजपा के खाते में जाएंगी? कितनी सीटें आपको लगता है कि कांग्रेस को चली जाएंगी और कितनी सीट्स जो हैं वो अन्य दलीय या निर्दलीय विधायकों को जा सकती हैं?
से आज वातावरण बना है। लोकसभा के चुनाव के बाद पिछले 3-4-5 महीनों के अंदर एक जबरदस्त तरीके से